Hello everyone, welcome to my YouTube channel ASR Biology. Today we will study about the connective tissue. Connective tissue is the most widely distributed tissue in human body and other animals, complex animals too. So first line of this one is most abundantly and widely distributed tissue in the complex animals, in the body of the complex animals. ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हमारे बॉडी के अंदर, अदर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर भी। दूसरा ये है कि इसका काम क्या है हमारे बॉडी में। तो ये वो टिश्यू है जो हमारे बॉडी के हर पार्ट को कनेक्ट करेगा, हर टिश्यू को कनेक्ट करेगा। इट मीन्स ये कनेक्टिव टिश्यू हमारे एपिथेलियल टिश्यू को भी कनेक्ट करेगा, मस्कुलर टिश्यू को भी कनेक्ट करेगा एंड नर्वस टिश्यू को भी कनेक्ट करेगा। इट मीन्स ओवरऑल इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर, सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारे हर टिश्यू में। जो एनिमल टिश्यू होते हैं 4 टाइप्स के टिश्यू होता है, जिसमें ये टिश्यू अकेला तीनों को कनेक्ट करेगा, तीनों को सपोर्ट करेगा और तीनों टिश्यू के एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मीन्स इट विल बी spread, it will be distributed everywhere in the body. दूसरा, क्यों इसका नाम हम लोग कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं? बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शंस। तो स्पेशल फंक्शंस इसका हम लोग देखें कि फर्स्ट फंक्शन है लिंकिंग टिश्यूज और ऑर्गन्स, यानी एक दूसरे ऑर्गन को या एक दूसरे टिश्यू को जोड़ता है, लिंक करता है, इसलिए इसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मसल्स को बोन के कनेक्ट करता हूँ या बोन से बोन को कनेक्ट करता हूँ या एपिथेलियल टिश्यू को, स्किन को कनेक्ट करता है हमारे बोन से, मसल से, तो इसलिए इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू रखा गया। जैसे ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सबसे ऊपर ये हम लोग देखें, ये स्किन है और स्किन के ऊपर दिस इज स्किन, और स्किन के ठीक नीचे ये सपोर्ट करेगा हमारे मसल्स को। तो इसके ठीक नीचे ये टिश्यू जो है हमारा दूसरा, ये कनेक्टिव टिश्यू है, और उसके नीचे मस्कुलर टिश्यू लाई करेगा, यानी ये मसल्स है ऐसे, तो ये मस्कुलर टिश्यू। तो इसका काम हो गया कनेक्ट करना, भी लिंक करना। जैसे बोन और बोन को लिंक करता है, बोन और बोन को लिंक करने वाला लिगामेंट है, बोन को मसल से लिंक करने वाला टेंडन है, तो ये लिंक करता है, जोड़ता है। ठीक उसी तरीके से स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। यहाँ पर हमने देखा ये स्किन को सपोर्ट फ्रेमवर्क की तरह काम करेगा, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा, डिफिनिट शेप देता है हमारे बॉडी को। स्ट्रक्चरल सपोर्ट के साथ साथ डिफिनिट शेप भी कर देगा। जैसे बोन है हमारे बॉडी को डिफिनिट शेप देगा, स्ट्रक्चरल हमारे बॉडी के स्केलेटन को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। ठीक उसी तरीके से प्रोटेक्शन है, जैसे हमारे क्रेनियम के ऊपर में जो टिश्यू होता है वो फाइब्रस टिश्यू कनेक्ट भी करेगा और प्रोटेक्ट भी करता है हमारे बॉडी को, हमारे ब्रेन को, क्रेनियम को। प्रोटेक्शंस में हमारा एडिपोज टिश्यू भी है जो शॉक एब्जॉर्बर है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, किडनी के ऊपर शॉक ऑब्जर्वर होता, यानी एक्सटर्नल इंजरी से बचाएगा, एक्सटर्नल शॉक से बचाता है। तो प्रोटेक्शन भी इसका काम है। और स्टोरेज, जैसे हम लोग देखें कि ये स्टोरेज में एडिपोज टिश्यू है, और एडिपोज टिश्यू का काम है फैट स्टोर करना, स्टोरेज, एनर्जी को स्टोर करना, और ये एनर्जी एटीपी के फॉर्म में फैट टिश्यू के अंदर स्टोर होता है। स्टोरेज भी इसका काम हो गया। नेक्स्ट जो है ट्रांसपोर्ट एंड इम्यून फंक्शंस। ट्रांसपोर्ट, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और ब्लड का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना, अदर केमिकल्स को ट्रांसपोर्ट करना, यानी ट्रांसपोर्टिंग और ट्रांसपोर्टेशन भी इसका काम है। और जो भी कनेक्टिव टिश्यू है, जैसे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, उस कनेक्टिव टिश्यू में स्पेशल टाइप का सेल्स होता है, मैक्रोफेजेज,
वो मैक्रोफेजेज चाहे मास्ट सेल, ये दोनों सेल्स हमारे इम्यूनिटी में मेजर रोल प्ले करता है। मैक्रोफेज फैगोसाइटिक सेल्स है, पैथोजन के या फॉरेन पार्टिकल को इंगल्फ करके जो डिजीज काउजिंग पार्टिकल्स है, डिजीज काउजिंग प्रोटीन है, डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स है, उसे इंगल्फ करके हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से। तो ओवरऑल हमने देखा क्या कि कनेक्टिव टिश्यू का लिंकिंग करना काम हो गया, प्रोटेक्शन करना काम हो गया, सपोर्ट काम करना काम हुआ, उसके बाद ट्रांसपोर्ट है और इम्यूनिटी में मेजर रोल प्ले किया। सो दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। अब हम लोग देखेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू में होता आखिर क्या क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का कनेक्ट करने में क्या रोल है, बेसिकली इसमें किस किस चीज़, ये टिश्यू किस किस चीज़ से बना हुआ होता है। तो 3 मेजर कंपोनेंट्स है इस टिश्यू का। सो कनेक्टिव टिश्यू का कंपोनेंट में हम लोग 3 कंपोनेंट देखते हैं जो मेजर कंपोनेंट्स है इस कनेक्टिव टिश्यू का। पहला जो कंपोनेंट है वो ये सेल्स है, और ये सेल्स इस कनेक्टिव टिश्यू का वो सेल्स होता है जो इन दोनों मटेरियल को सिक्रीट करता है, फाइबर्स को भी और मैट्रिक्स को भी। मैट्रिक्स मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस, जैसे हम लोग ग्राउंड सब्सटेंस भी कहते हैं, जो इस सेल्स और फाइबर्स के बीच में प्रेजेंट होगा। जैसे इस तरीके से ये मैट्रिक्स है, ये सभी सेल्स हैं, सेल्स है, और इसके बीच में ऐसे ये ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होगा जो इसी सेल का सिक्रीशन होगा, और इसमें फाइबर्स भी होंगे, बहुत सारे फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। ऐसे ये फाइबर्स होगा, कुछ फाइबर्स जो होगा वो काफ़ी ब्रांच्ड होगा, जैसे कुछ थिक होगा कुछ ब्रांच्ड होगा। जैसे ये अगर फाइबर्स देखें तो ऐसे ये ब्रांच्ड फाइबर्स होगा, और कुछ फाइबर्स जो होगा इस ग्राउंड सब्सटेंस के ऊपर में थिक फाइबर्स होगा, जैसे ये थिक फाइबर्स है, ऐसे थिक फाइबर्स प्रेजेंट होगा, ये थिक फाइबर्स है। तो ये फाइबर्स मैट्रिक्स एंड सेल्स, दीज आर सेल्स। जैसे ये मैक्रोफेजेस मान लें, दिस इज फाइब्रोब्लास्ट, दिस इज मास्ट सेल, ये मैट्रिक्स है, ये कोलेजन फाइबर है, ये रेटिकुलेट फाइबर है, तो बेसिकली ये सेल्स हैं। ये सेल मीन्स सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, ऑल द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू विल secrete ground substances, matrix and fibers except blood. ब्लड सेल्स को छोड़ करके बाकी जितने भी कनेक्टिव टिश्यू का सेल्स होगा वो ग्राउंड सब्सटेंस का भी सिक्रीट करेगा और फाइबर्स का भी सिक्रीशन करेगा। मैट्रिक्स मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और ग्राउंड सब्सटेंस। तो सबसे पहले देखें हम लोग, ये ए पॉइंट है, दिस इज बी और दिस इज सी। सेल्स में कौन कौन सा सेल्स इंपॉर्टेंट सेल्स ये सिक्रीट करेगा, तो ये सभी सेल्स इसके हैं, जैसे फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, और मैक्रोफेज वो सेल्स है जो इम्यूनिटी में हेल्प करेगा, मास्ट सेल्स, एडिपोसाइट्स, other WBCs, and bone cells and cartilage cells.
chondrocytes and osteocytes. These are the cells of the connective tissues. तो ये सभी सेल्स प्रेजेंट होता है हमारे कनेक्टिव टिश्यूज में और सबका स्पेसिफिक फंक्शन है, स्पेसिफिक रोल है। इसके अलावा ये जो दूसरा हम लोग देख रहे हैं फाइबर्स, यानी सेकंड है फाइबर्स। और फाइबर्स में ये फाइबर्स फाइब्रोब्लास्ट का सिक्रीशन होता है। फाइब्रोब्लास्ट का मीनिंग होता है, फाइब्रो का मतलब हुआ फाइबर और ब्लास्ट का मतलब फॉर्मेशन। जो फाइबर फॉर्म करने वाला सेल्स होता है उसे फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं। और ये फाइब्रोब्लास्ट 3 तरीके का फाइबर्स जो है वो सिक्रीट करेगा। पहला फाइबर्स है हमारा कोलेजन फाइबर, और कोलेजन फाइबर कोलेजन प्रोटीन का बना होता है और ये मोस्ट अबंडेंटली फाउंड प्रोटीन्स इन एनिमल किंगडम। सबसे ज़्यादा एनिमल किंगडम में पाए जाने वाले प्रोटीन जो होता है कोलेजन प्रोटीन होता है। उसी प्रोटीन से ये कोलेजन फाइबर बनता है और मैकेनिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि एक थिक फाइबर है और मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करेगा। दूसरा इलास्टिन फाइबर है, ये इलास्टिक होगा, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। रेटिकुलेट फाइबर फ्लेक्सिबिलिटी फाइबर। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट फाइबर्स है और इन तीनों का काम है स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ। दीज आर द फंक्शंस ऑफ दीज फाइबर्स। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना टिश्यूज और ऑर्गन्स को। फ्लेक्सिबिलिटी, these are the function of these 3 fibers that will be secreted from this fibroblast. Fibroblast means fiber and blast means forming, means fiber forming cells. Now what is the extracellular matrix? एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स इन सभी सेल्स का सिक्रीशन होता है। ब्लड सेल को छोड़ दे तो बाकी सेल का सिक्रीशन ये एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है। और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स जो होता है मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स होगा। इसमें क्या क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है ग्राउंड सब्सटेंस और एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस और मैट्रिक्स। वी कैन ऑल्सो से इट मैट्रिक्स। एक्चुअली दिस इज मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स, इसको कहते हैं मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स। और ये कनेक्टिव टिश्यू का हर सेल सिक्रेट करता है। और मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड जो होता है वो ग्राउंड सब्सटेंस ट्रांसपेरेंट कलरलेस होता है जो सेल्स और फाइबर्स को कनेक्ट करता है। सेल्स और सेल्स को कनेक्ट करेगा, जो कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स और सेल्स रहता है उसको कनेक्ट करेगा। उसके बीच में प्रेजेंट होता है, फाइबर्स और सेल्स के बीच में प्रेजेंट होगा, फाइबर्स और फाइबर्स के बीच में प्रेजेंट होगा, सेल्स एंड सेल्स के बीच में प्रेजेंट होगा। तो ये सभी मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स होता कौन कौन सा है, ये इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला देखें प्रोटियोग्लाइकेंस होता है, प्रोटियोग्लाइकेंस। दूसरा है जो हमारा वो ग्लाइकोसामाइन ग्लाइकेंस। ग्लाइकेंस और तीसरा ग्लाइकोप्रोटीन्स। These all are the modified polysaccharides present between cells and cells, fibers and fibers. These are the fibers of the connective tissue. Between them, these ground substances are present. Or these are the cells of the connective tissue. These ground substances will be present here. ये सभी ग्राउंड सब्सटेंस क्या होगा, ये सभी सेल्स है, सेल्स और सेल्स के बीच में होगा, फाइबर्स है, फाइबर्स और फाइबर्स के बीच में होगा, या सेल्स एंड फाइबर्स के बीच में प्रेजेंट होगा। ये ट्रांसपेरेंट कलरलेस
सबस्टांसेज होता है, ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस। कुछ इसमें से एडेसिव की तरह भी काम करते हैं, जैसे ये एडेसिव यानी चिपकाने में मदद करेगा, ग्लू की तरह काम करता है, सेल्स और फाइबर्स को ग्लू की तरह बाइंड करने में हेल्प करेगा। तो दी जाती सबस्टांसेस सिक्रेटेड फ्रॉम, ये सभी कनेक्टिव टिश्यू का सेल सिक्रेट करेगा एक्सेप्ट ब्लड सेल। तो यहां लिख दें सिक्रेटेड फ्रॉम ऑल सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड। और दी सेल्स, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट दिया, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स और सेल्स के बीच में, सेल्स एंड सेल्स के बीच में, एंड फाइबर्स के बीच में। तो 3 कंपोनेंट्स हमने देखा। पहला हमने देखा सेल्स देखा, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होगा कनेक्टिव टिश्यू में, उसके बारे में हमने देखा। दूसरा हमने देखा ये फाइबर्स, जो फाइब्रोब्लास्ट्स का सिक्रेशन होगा, ये फाइबर्स मैकेनिकल सपोर्ट देगा, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। जैसे अगर हम लोग देखें कि अगर पिन्ना है या नोज है तो इसे स्ट्रेच फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करेगा। हमारा मैकेनिकल सपोर्ट यानी बोन है, उसमें मैकेनिकल सपोर्ट देगा, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है, स्केलेटल बनाता है। ठीक उसी तरीके से दूसरा हमने देखा था, तीसरा हमने देखा एक्स्ट्रा सेलुलर सबस्टांसेज, और एक्स्ट्रा सेलुलर सबस्टांसेज इन सभी सेल्स का सिक्रीशन होता है जो इस फाइबर्स और फाइबर्स के बीच में या सेल एंड फाइबर्स के बीच में या सेल एंड सेल्स के बीच में प्रेजेंट होगा, ग्लूइंग मटेरियल की तरह प्रेजेंट होगा, इनको एडहेसिव मटेरियल की तरह जोड़ करके ज्वाइन करके रखेगा। सो दीज आर दी एक्स्ट्रा सेलुलर सबस्टांसेज प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल्स एंड फाइबर्स। यहाँ पर प्रोटियोग्लाइकन्स, ग्लूकोसामाइन ग्लाइकन्स जो होता है, ये ग्लूकोसामाइन ग्लाइकन्स का पहले नाम था, इसे हम लोग कहते थे म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स कहलाता है। और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स में एक एग्जांपल है हाइलुरोनिक एसिड, वो भी म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स है। तो ये जो हाइलुरोनिक एसिड होता है, वो हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है जो मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल्स होता है, उसमें जो सेल्स होते हैं उस सेल्स के बीच में ज्वाइन करने में हेल्प करता है। जो ओवरी का सेल्स होता है फॉलिकुलर सेल्स के में प्रेजेंट होगा, उसे ज्वाइन करने में हेल्प करेगा। नाउ टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। Now types of connective tissue. There are 3 major types of connective tissue: loose connective tissue, dense connective tissue and specialized connective tissue. Previously पहले ये लूज एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू एक ही कनेक्टिव टिश्यू के अंदर था, जिसे हम लोग प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। यानी अगर इसे हम लोग प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में भी बांटेंगे, तो ये तीनों कंपोनेंट को हम लोग इंक्लूड करेंगे। पहले यहाँ देख लेते हैं ये लूज कनेक्टिव टिश्यू क्यों लूज नाम पड़ा, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू को डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहे, और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का फीचर क्या है। तो पहला जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखें। लूज कनेक्टिव टिश्यू का मतलब यहाँ पर है कि इसमें फाइबर्स कम होगा और मैट्रिक्स यानी एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स ज़्यादा होगा। फाइबर्स और सेल्स के बीच में गैप ज़्यादा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल यानी मैट्रिक्स का अमाउंट ज़्यादा होता है, इसलिए सेल्स और फाइबर्स लूजली अरेंज्ड होता है, इसलिए इसे हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा कि जो फाइबर्स और सेल्स के बीच में गैप कम होता है, मैट्रिक्स का अमाउंट कम होगा यानी ग्राउंड सबस्टेंसेस का अमाउंट कम होगा, और फाइबर्स का नंबर बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए मैकेनिकली बहुत स्ट्रॉन्ग भी होगा और डेंसली पैक्ड होगा। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग देखेंगे ब्लड, उसके बाद बोन, कार्टिलेज। तो यहाँ पर देख लेंगे सबसे पहले कि लूज कनेक्टिव टिश्यू का लूज क्यों नाम पड़ा। तो इसमें 3 कंपोनेंट जो कनेक्टिव टिश्यू का मेन फीचर है, तीनों कंपोनेंट्स के बारे में, सेल्स है, फाइबर्स है एंड मैट्रिक्स है, जिसको हम लोग ग्राउंड सबस्टेंसेस ने कहा। यहाँ पर भी वही कंपोनेंट होगा, सेल्स, फाइबर्स एंड
मैट्रिक्स, पहले इन दोनों के बारे में हम लोग देख लें। मैट्रिक्स ये ए, बी एंड सी कंपोनेंट्स में हम लोग पढ़ेंगे। पहला हम लोग देखें सेल्स एंड फाइबर्स एंड मैट्रिक्स के बीच में यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ऐसे मैट्रिक्स प्रेजेंट है और सेल्स प्रेजेंट है, तो सेल्स और सेल्स या फाइबर्स और सेल्स के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पर सेल्स भी प्रेजेंट है ऐसे, और ऐसे सेल्स का अमाउंट रहेगा, लेकिन मैट्रिक्स यहाँ ज़्यादा होगा, सेल्स कम होगा, फाइबर्स कम होगा, इसलिए लूजली अरेंज होता है। दैट्स वाई दिस इज नोन एज लूज कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर फाइबर्स क्या होगा, फाइबर्स का नंबर कम होगा, सेल्स का नंबर कम होगा, दीज आर लेस एंड मैट्रिक्स आर मोर। मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा होता है, सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली पैक्ड। और यहाँ पर डेंस में क्या होगा, कॉम्पैक्टली अरेंज होगा सेल्स एंड फाइबर्स मैट्रिक्स में। तो यहाँ पर इन तीनों कंपोनेंट में अगर देखेंगे तो यहाँ ये मैट्रिक्स का अमाउंट कम होगा, सेल्स एंड फाइबर्स का ज़्यादा होगा, ये दोनों ज़्यादा। इट मीन्स ये है कि यहाँ पर फाइबर्स जो होगा काफ़ी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होगा, सेल्स भी काफ़ी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होगा, और ये फाइबर्स हो सकता है रेगुलर और इरेगुलरली अरेंज्ड होगा। यहाँ पर सेल्स भी प्रेजेंट होगा, और वो सेल्स इसी मैट्रिक्स में ऐसे, ये सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है जो कि कनेक्टिव टिश्यू का सेल्स होगा, ये सभी सेल्स इस मैट्रिक्स में फ्लोट करेगा, उसके साथ जॉइंट रहेगा। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स कम अमाउंट में है, और यहाँ पर सेल्स एंड फाइबर्स जो है वो ज़्यादा होगा, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होगा, इसलिए मैकेनिकली ये स्ट्रॉन्गर होगा विथ रेस्पेक्ट टू दिस वन। इसके टाइप्स में देखें और स्पेशलाइज में, पहले हम लोग टाइप्स में देख लेंगे इसमें कौन कौन से टाइप्स हैं। तो इसमें दो हम लोग पढ़ेंगे, एरियोलर और दूसरा पढ़ेंगे एडिपोज। एरियोलर एंड एडिपोज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ डेंस कनेक्टिव टिश्यू में भी हम लोग दो कंपोनेंट पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम लोग डेंस रेगुलर और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग डेंस इर्रेगुलर। और यहाँ हम इस कंपोनेंट में यानी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग दो पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे हम लोग ब्लड और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, या इसे हम लोग इस तरीके से फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कर लें, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू या स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग ब्लड एंड लिम्फ के बारे में, और दूसरा है यहाँ सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग बोन एंड कार्टिलेज पढ़ेंगे। ये दो कंपोनेंट सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग पढ़ेंगे। अब ये डिटेल्स में हम लोग देखें लूज कनेक्टिव टिश्यू का और कहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा हमारे बॉडी के अंदर। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम लोग देखें। देखिए लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू है वो हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू। और दूसरा जो कंपोनेंट है इसका वो है एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू कहाँ होगा और क्या इसका कंपोनेंट है? दिस इज टीएस ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और इसमें देखिए कंपोनेंट्स कौन कौन सा है। तो सबसे ऊपर में हम लोग देखें, ये सबसे पहले मैट्रिक्स, और वी कैन राइट दिस वन फाइब्रोब्लास्ट। और ये फाइब्रोब्लास्ट का काम क्या होगा वो देखेंगे। दूसरा हम लोग देखें मैक्रोफेजेज, दिस इज मैक्रोफेज। मैक्रो मीन्स लार्ज, फेज मीन्स ईटर, बड़ा सा सेल जो ईटर है। किसको ईट करेगा? तो जो फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर आएगा उसे कंज्यूम करके
खा करके हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाएगा। तो ये लार्ज और बिग ईटर सेल्स होता है, तो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल होगा। दूसरा यहाँ पर हम लोग देखें मास्ट सेल, और मास्ट सेल का काम हम लोग देखेंगे कि ये सीक्रेट करेगा 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल, जिसमें हिस्टामाइन है, दिस इज स्ट्रॉन्ग वैसोडायलेटर। दूसरा हेपेरिन है, और हेपेरिन वो पॉलीसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है, जो एंटीकोगुलेंट मटेरियल के तरह काम करेगा, हेपेरिन। तीसरा हम लोग देखेंगे सेरोटोनिन, ये स्ट्रॉन्ग वैसो कंस्ट्रिक्टर, दिस इज डायलेटर, दिस इज कंस्ट्रिक्टर। और वन मोर कंपोनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स जो हो वो सेमी सॉलिड मैट्रिक्स होता है, दिस इज सेमी सॉलिड। तो सबसे पहले हम लोग इस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू, और इसमें सेल्स जो होंगे वो सेल्स यहाँ पर लिखा, सेल्स कौन कौन सा, तो ये 3 सेल्स है। पहला मैक्रोफेजेस, एंड दिस मैक्रोफेज इज फैगोसाइटिक सेल, दिस इज फैगोसाइटिक सेल। और दूसरा हम लोग देखेंगे मास्ट सेल, और मास्ट सेल का फंक्शन हमने यहाँ लिख दिया कि मास्ट सेल स्ट्रॉन्ग वैसोडायलेटर केमिकल का सिक्रीशन करेगा, इन्फ्लामेशन में हेल्प करेगा, यानी हिस्टामाइन है, तो ये हिस्टामाइन दूसरा है। हिस्टामाइन हेल्प्स इन डायबिटीज ऑल्सो, एंड हिस्टामाइन ऑल्सो कॉजेज इन्फ्लामेशन। तीसरा है जो सेरोटोनिन, सॉरी नो, दिस इज मास्ट सेल, और मास्ट सेल का रोल हम लोग देखेंगे। तीसरा जो है वो है फाइब्रोब्लास्ट, और फाइब्रोब्लास्ट वो सेल्स है जो 3 तरीके का फाइबर्स का फॉर्मेशन करेगा, और हमने देखा है 3 तरीके का फाइबर्स कौन कौन सा, कोलेजन, इलास्टिन और रेटिकुलेट, ये 3 तरीके के फाइबर्स का फॉर्मेशन करेगा। और दूसरा हम लोग देखें मैट्रिक्स जो है, और ये मैट्रिक्स के बारे में हमने लिखा सेमी सॉलिड मटेरियल होगा, जो सेल्स के बीच में और फाइबर्स के बीच में प्रेजेंट होगा, तो ये सेमी सॉलिड है। वहाँ पर हमने देखा सेमी सॉलिड मटेरियल प्रेजेंट होगा। हमारे बॉडी में ये कहाँ प्रेजेंट होता है इस तरीके का एरियल टिश्यू, उसके बारे में देखें। ये जस्ट स्किन के नीचे प्रेजेंट होगा और सपोर्ट फ्रेमवर्क की तरह काम करेगा, स्किन को सपोर्ट देगा मसल्स के साथ, तो सपोर्ट फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। यानी इसका फंक्शंस में हम लोग देखेंगे तो ये काम करता है, सपोर्ट, एक्ट्स एज सपोर्ट फ्रेमवर्क। और कहाँ प्रेजेंट होगा, लोकेशंस में हम लोग देखें तो लोकेशंस होता बीनीथ स्किन, स्किन के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है। तो ये तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में है। अब देखें एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कहाँ होगा और किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस है। नेक्स्ट वन इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू यानी फैट कनेक्टिव टिश्यू जो है वो हम लोग देखें, ये फिगर हो गया हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का। अब इस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में ये सारे सेल्स देखें, ये सभी सेल्स जो है वो एडिपोसाइट्स है, यानी एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो सेल्स होगा वो फैट सेल्स कहलाएगा, और ये फैट सेल्स यानी एडिपोसाइट्स, एडिपोज सेल्स या एडिपोसाइट्स कहलाएगा। अब इस सेल्स का एक खास प्रॉपर्टी होता है, इसके अंदर जो फैट ड्रॉपलेट्स होता है वो फैट ड्रॉपलेट्स इस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर ये फैट ड्रॉपलेट्स बहुत बड़े हो ऐसे, या इसके अंदर फैट ड्रॉपलेट्स है, ये फैट ड्रॉपलेट्स है, तो अगर ये लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स है, ये लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स, तो इसमें इसी फैट ड्रॉपलेट्स के अंदर
एनर्जी स्टोर होगा, यानी फैट को स्टोर करने वाला जो सेल्स है ये, वो फैट ड्रॉपलेट्स के रूप में फैट को स्टोर करता है। तो कुछ जो फैट ड्रॉपलेट्स होगा वो लार्ज साइज का होगा, कुछ फैट ड्रॉपलेट्स जो होता है वो स्मॉल साइज का होता है। लाइक दिस, अगर इसमें ऐसे हैं, ये फैट ड्रॉपलेट्स है ऐसे, दीज आर स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स। अब लार्ज फैट ड्रॉपलेट से ऑक्यूपाई करेगा इस सेल्स का लार्ज एरिया। तो यहाँ पर लार्ज एरिया ऑक्यूपाई करने के कारण यहाँ ये इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो होगा वो लेस होगा, जबकि यहाँ पर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो होगा वो लार्ज होगा। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो लार्ज इन नंबर होगा, मोर इन नंबर। जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो ये अगर स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स अगर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा हीट एनर्जी देगा। इसलिए इस तरीके का फैट टिश्यू को जिसमें स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स स्टोर होगा एडिपोसाइट्स के अंदर, उसे हम लोग कहते हैं ब्राउन फैट। और जिस एडिपोसाइट्स के अंदर अगर जो फैट ड्रॉपलेट्स होगा वो लार्ज साइज में प्रेजेंट होगा तो उसे हम लोग कहते हैं वाइट ब्राउन फैट, सॉरी वाइट फैट। दिस इज ब्राउन फैट एंड दिस इज वाइट एडिपोज टिश्यू। दिस इज ब्राउन एडिपोज टिश्यू, दिस इज वाइट एडिपोज टिश्यू। तो दो तरीके का हम लोग एडिपोज टिश्यू इसमें देखेंगे। एडिपोज टिश्यू का काम है, देखिए ये प्रेजेंट कहाँ होगा, यहाँ पर भी सेल्स होगा, मैट्रिक्स होगा एंड फाइबर्स होगा, यहाँ भी फाइबर्स होगा। और मैट्रिक्स का अमाउंट ज़्यादा होता है, फाइबर्स का अमाउंट यहाँ पर कम होगा, इसलिए लूज कनेक्टिव टिश्यू है। और सेल्स में एडिपोसाइट्स मेन सेल्स है, इसके अलावा भी अदर सेल्स होगा। अब बेस्ड ऑन द फैट ड्रॉपलेट्स वी कैन क्लासीफाई एडिपोज टिश्यू टू पार्ट्स। ये हमारे स्किन में प्रेजेंट होगा। लोकेशंस इसका हम लोग लिखें कि ये लोकेशंस कहाँ होगा, तो लोकेशंस इन स्किन और बीनीथ स्किन। और स्किन में काम क्या करेगा, तो जो हीट प्रोड्यूस होगा उस हीट को ये एलिमिनेट नहीं होने देगा, यानी ये थर्मो रेगुलेटर के तरह काम करेगा। तो पहला हम लोग देखें कि ये स्किन के नीचे प्रेजेंट होगा तो ये इंसुलेटिंग सब्सटेंस है, यानी इंसुलेटर के तरह काम करेगा, एक्ट्स एज इंसुलेटर। और दूसरा, अगर ये हमारे किडनी के ऊपर में, अगर ये किडनी है तो किडनी के ऊपर में ये प्रेजेंट होता है, इस तरीके का एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये यानी ये कैप्सूल जो बना होता है किडनी का, वो कैप्सूल बना हुआ होगा एडिपोज टिश्यू का। और यहाँ पर ये एडिपोज टिश्यू शॉक एब्जॉर्बर के तरह काम करेगा। तो यहाँ लिखेंगे एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर, यानी बाहर से किसी तरीके का शॉक लगा, इंजरी लगा, उसे ये इंटरनल टिश्यूज को प्रोटेक्ट करेगा। तीसरा हम लोग देखें, अगर ये बोन है तो बोन के अंदर ये फैट को स्टोर करेगा, जैसे लार्ज बोन्स। और इस बोन के अंदर यहाँ पर इस बोन मैरो, येलो बोन मैरो के अंदर, दिस इज येलो बोन मैरो, और यहाँ पर ये स्टोर करेगा फैट को, स्टोर्स फैट। तो बेस्ड ऑन द फैट ड्रॉपलेट्स यहाँ पर हम लोग देखें कि फैट ड्रॉपलेट्स के बेसिस पर हम लोग इसे दो पार्ट में बांट देते हैं। पहला वाइट एडिपोज टिश्यू, और वाइट एडिपोज टिश्यू थर्मल रेगुलेटर के तरह काम करता है, स्किन के नीचे होगा एंड बॉयंसी में भी हेल्प करेगा। तो ये बॉयंसी में कहाँ कहाँ हेल्प करेगा, ये एग्जांपल है, ये ब्लबर ऑफ व्हेल एंड डॉल्फिन,
ये दोनों जगह ये प्रेजेंट होगा। एंड ब्राउन फैट टिश्यू, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है, मैंने लिख दिया ऊपर में, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो होगा वो लेस होगा, और यहाँ पर ये ब्राउन फैट है, और ब्राउन फैट में माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो लार्ज इन नंबर होगा, नंबर, और ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। दैट्स वाई ये माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है तो नेचुरली ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसेस मोर हीट। ये प्रेजेंट होता इन्फेंट्स ऑफ मैमल्स, यानी ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, इन्फेंट्स में ये प्रेजेंट होगा। इसलिए इन्फेंट्स का बॉडी ज़्यादा वार्म होता है बशर्ते कि एडल्ट के बॉडी से, ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया इस एडिपोसाइट के अंदर स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत ज़्यादा होता है जो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। नाउ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर पहले हमने पढ़ा कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में होगा जो मैट्रिक्स कम होगा और फाइबर्स ज़्यादा होगा, फाइबर्स एंड सेल्स जो होगा वो ज़्यादा होगा और मैट्रिक्स कम होगा, इसलिए सेल्स जो होगा या फाइबर्स जो होगा वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, जो फाइबर्स होगा वो तीन तरीके का फाइबर्स हमने पढ़ा, कोलेजन, रेटिकुलेट एंड इलास्टिन फाइबर्स। उसमें से डेंस रेगुलर में कोलेजन बेसिकली मेन फाइबर्स होगा इसमें, और यहाँ पर जितना भी फाइबर्स होगा वो ऐसे पैरेलल टू ईच अदर अरेंज होगा। दिस इज पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ द फाइबर्स, और इस फाइबर्स के बीच में मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा, सेल्स प्रेजेंट होगा, ऐसे ये प्रेजेंट होगा। तो ये जो फाइबर्स होगा वो फाइबर्स बेसिकली कौन सा होगा, कोलेजन होगा, और ये पैरेलल होगा, पैरेलल टू ईच अदर। इसके दो टाइप्स में हम लोग पढ़ेंगे। डेंस रेगुलर में दो आता है, एक आता है टेंडन और दूसरा लिगामेंट। टेंडन क्या करेगा, ये मसल्स को बोन से कनेक्ट करेगा, लिंक करेगा मसल्स को बोन से, जबकि लिगामेंट क्या होगा, बोन को बोन से कनेक्ट करेगा, यानी एक बोन इधर है ऐसे, और दूसरा बोन यहाँ पर इस तरीके का है, तो इस बोन को ऐसे कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू होगा वो टिश्यू लिगामेंट होगा। इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू होगा वो यहाँ पर ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होगा। ये दूसरा यानी ये बोन और बोन को कनेक्ट करेगा, और इसे हम लोग क्या कहेंगे, लिगामेंट। जबकि ये बोन है और इस बोन को ऐसे, दिस इज बोन, और बोन को कनेक्ट करेगा ये मसल्स से। सपोज करें ये मसल्स है, ये स्केलेटल मसल्स मान लें, और स्केलेटल मसल्स हैं, तो इसके बीच में इसे लिंक करने वाला जो टिश्यू है, ये लिंकिंग टिश्यू, दिस इज नोन एज टेंडन, दिस इज टेंडन। सो टेंडन लिंक्स, टेंडन के बारे में लिखेंगे, कनेक्ट्स और जॉइंट्स मसल्स विथ बोन, एंड दिस लिगामेंट joins bone to bone. In short, we can write here TMB means tendon joins, TMB tendon joins muscle to bone, and ligament joints, LBB means ligament joint bone to bone. Now dense irregular, here this is the fibers but this is matrix, and in matrix what will happen, there will be the fibers and cells, but here cells के बीच और fibers
जो होगा वो इरेगुलरली अरेंज्ड होगा। देयर विल बी नो रेगुलर पैटर्न, रेगुलर फैशन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स विद इन द टिश्यू। और सेल्स, यहाँ सेल्स है और सेल्स के बीच में यहाँ सभी जो फाइबर्स होगा इरेगुलर अरेंजमेंट होगा, सेल्स होगा। और दूसरा फाइबर्स होगा, ये भी फाइबर्स बेसिकली कोलेजन होगा, सबसे ज़्यादा कोलेजन होगा, उसके बाद इलास्टिन होगा, इलास्टिन लेस इन नंबर। और इसका पैटर्न है इरेगुलर अरेंजमेंट, इरेगुलर पैटर्न होगा इसका। दिस इज इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और इससे इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारे बॉडी में होता है इन स्किन। स्किन के अंदर। तो ओवरऑल हमने अभी तक जो पढ़ा उसमें हमने कनेक्टिव टिश्यू के बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ साथ उसके कंपोनेंट्स को पढ़ा, उसके टाइप्स को पढ़ा। टाइप्स में दो डिटेल्स में पढ़ा, एक हमने पढ़ा लूज कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा हमने पढ़ा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये दोनों प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। डेंस कनेक्टिव लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमने पढ़ा कि जो सेल्स और फाइबर्स होगा वो लेस नंबर होगा, मैट्रिक्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सेल्स एंड फाइबर्स बोथ आर लूजली अरेंज्ड। जबकि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमने देखा कि यहाँ पर मैट्रिक्स कम है, फाइबर्स बहुत ज़्यादा होगा, सेल्स ज़्यादा होगा, इसलिए दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। जब कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होगा तो मैकेनिकली डेंस कनेक्टिव टिश्यू मोर स्ट्रॉन्गर दैन लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमने दो पढ़ा, एक पढ़ा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो स्किन के नीचे सपोर्ट फ्रेमवर्क की तरह काम किया, और दूसरा हमने पढ़ा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो शॉक एब्जॉर्बर प्रोटेक्शन की तरह काम करेगा, प्रोटेक्ट करेगा बॉडी को, और शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा, बुआंसी में हेल्प करेगा, हीट जनरेशन में किया, हीट स्टोरेज में काम किया। तो दो उसमें हमने पढ़ा। जबकि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमने दो पढ़ा, डेंस रेगुलर, रेगुलर इसलिए नाम पड़ा कि इसमें जो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट फाइबर्स का है वो रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट होता है, यानी फाइबर्स बिल्कुल पैरेलल अरेंज होगा सेल्स और मैट्रिक्स में। जबकि डेंस इरेगुलर है, वो डेंस इरेगुलर में सेल्स और फाइबर्स बेसिकली फाइबर्स का जो अरेंजमेंट होगा वो इरेगुलर होगा। देयर विल बी नो एनी पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द फाइबर्स। रेगुलर पैटर्न फाइबर्स के अरेंजमेंट का नहीं होता है, इसलिए ये मैकेनिकली ये जो डेंस रेगुलर होता है वो काफ़ी मजबूत होता है। जिसका काम है, ये दो तरीके का, टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन का काम है बोन को मसल से जोड़ देना, इसलिए इसको कहते हैं TMB, टेंडन जॉइंट्स मसल टू बोन। जबकि लिगामेंट का काम है कि वो दो बोन्स को कनेक्ट करेगा। तो लिगामेंट्स बोन टू बोन, इसलिए LBB लिखते हैं। लिगामेंट का काम है बोन से बोन को कनेक्ट करना। तो ओवरऑल हमने ये स्टडी किया बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ साथ डिटेल्स अबाउट द सम ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू।